ये फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 आता है और एंटूडू बेंचमार्क पर 3 मिलियन के ऊपर के स्कोर है, 165 हर्ट्ज डिस्प्ले और साथ में 7 साल के OS अपडेट भी ये ब्रांड प्रॉमिस कर रहा है। और ये फोन काफी ज्यादा स्लिम और प्रीमियम बनाया गया है और साथ में एक बड़ी 5200 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर डाली गई है और ये सारी चीजें आपको 55,000 रुपीज के अंदर मिलने वाली है। सो एट दी एंड क्या ये फोन बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू बनाता है या सिर्फ ऊपर के स्पेक्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं बट इंटरनल चीजें कुछ और होगी? वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। और बेसिकली मेरे हाथ में जो फोन है वो है मोटोरोला सिग्नेचर और कितना ज्यादा अच्छा सिग्नेचर काम है, कितना अच्छा प्रीमियम है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले डिजाइन लैंग्वेज देखोगे तो यहाँ पर जो थिकनेस है फोन की, इवन वेट भी है वो भी अल्ट्रा लाइट देखने मिलता है। इवन डिमेंशन भी हो गए 6.99 mm का है और जिस पर 5200 mAh की एक बड़ी बैटरी भी ऐड ऑन है। तो अगर उस तरीके से देखते हो तो डेफिनेटली फोन बहुत ज्यादा स्लिम भी है, लेकिन और उसमें जो बैटरी बैकअप वाला पार्ट है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा बनता है, क्योंकि इतने पतले फॉर्म फैक्टर में ज्यादातर ब्रांड है ना थोड़ी कम ही बैटरी देते हैं। पिछले पास्ट में भी आपने बहुत सारे ब्रांड के ऐसे फोन देखे होंगे। मोटोरोला सिग्नेचर में फिर ये एक पॉइंट है ना, काफी अच्छा बनाता है। इवन जो मटेरियल है वो फैब्रिक फिनिशिंग जो कि लग्जरी इंस्पायर्ड आपको देखने मिलेगा, जो एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में भी आता है। तो डेफिनेटली फोन हाथ में भी प्रीमियम लगता है और बिल्ड वगैरह में भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। तो दो कलर ऑप्शन मार्केट में यहाँ पर आपको मिलेंगे इसको परचेस करने के लिए। तो सबसे पहला है पैंटॉन मार्टिनी ऑलिव और एक आएगा पैंटॉन कार्बन। ड्यूरेबिलिटी में मिलिट्री ग्रेड की भी सर्टिफिकेशन आती है और IP68, 69 और इवन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 तक का प्रोटेक्शन है। और इवन जो टाइप सी पोर्ट भी दिया है वो भी काफी ज्यादा फास्टर है, जो कि टाइप सी 3.1 Gen 2 के साथ में आता है। तो डेटा ट्रांसफर भी आपका फास्टर होगा। इवन अगर डिस्प्ले आउटपुट जैसा भी कुछ काम करना है तो वो भी आप बेटर वे में कर सकते हो। बाकी डुअल सिम कनेक्टिविटी भी आती है, या 2 फिजिकल सिम लगा लो और इवन अगर ई सिम लगाना है तो एक ई सिम और एक फिजिकल सिम। बाकी परफॉर्मेंस में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 ये काफी अच्छा खासा पावरफुल आता है देखो। और इवन AI इंजन मिलता है जहां पर आपको 46% का इंप्रूव्ड NPU देखने मिलता है। इन डिवाइस परफॉर्मेंस में अगर AI की कुछ काम होगी तो वहां पर भी ये बेटर वे में काम कर सकता है। कहां पर अगर आपको समझ लो फोटो एडिटिंग में काम हो गया, और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, मैंने कुछ मिनिमल से सिनेरियो समझा है, वहां पर ये काफी बेटर वे में काम कर सकता है। अब अगर कैमरा की बात करते हो तो यहाँ पर आपको मेन कैमरा 50 MP का आता है सोनी लाइटा 828 के साथ में, जो कि एक अच्छा खासा सेंसर है। और एक पेरिस्कोप लेंस आता है 50 MP का सोनी लाइटा 600 सेंसर के साथ, जहां पर आप 3x तक के ऑप्टिकल जूम, ऑल्सो 100x तक का सुपर जूम लेके जा सकते हो। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो लेंस मिलता है 15 MP का। और फ्रंट जो सेल्फी है वो भी 15 MP की आती है सोनी लाइटा 500 सेंसर के साथ, और जिसमें आपको फ्रंट कैमरा पे 4K 60 तक का वीडियो शूट करने का भी ऑप्शन मिलता है। देखो, कैमरास के अंदर यहाँ पे मोटोरोला ने काफी अच्छे पॉइंट डाले हैं। अगर आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट पे फोटोज पे जाते हो तो कलर टोन काफी अच्छी आती है, बेटर आती है। कलर्स वगैरह है वो भी काफी अच्छे और एक्यूरेट निकल कर आते हैं। और अगर आप आउटडोर सिनेरियो में हार्श सनलाइट के अंदर अगर फोटोज वगैरह लेते हो तो उस चीज को भी काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करके एल्गोरिदम रन करके फोटोज का जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा बेटर वे में निकाल के देता है। बाकी इसके अंदर आपको मल्टी स्पेक्ट्रम 3-in-1 लाइट मिलता है। यहाँ पर ये लाइट बैलेंस करना काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लेकर आता है। फॉर एग्जांपल कोई से स्पॉट लाइट है, कोई हार्श लाइट है, उसको काफी अच्छी और न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट करता है। ऑल्सो जिसे हम कह सकते हैं ट्रू कलर्स में भी निकाल के देता है। और देखो, फोटो सिनेरियोज में अगर आपको सिंपल बता दो ना, तो जहां पर पेरिस्कोप लेंस है ना, पोर्ट्रेट वगैरह में अगर बात करोगे खास करके ह्यूमन सब्जेक्ट्स में, वो आप जरूर ट्राई करके देखना भाई, क्योंकि 3x की जो फोटो का आउटपुट है मोटोरोला ने इस सिनेरियोज में काफी ज्यादा और मैं कहूंगा इंप्रूव्ड काम करा है। जो कि आउटपुट है भाई वो काफी ज्यादा तगड़ा निकल कर आता है। इवन अगर मैं कहूंगा लो लाइट सिनेरियोज के भी सैंपल्स है जो ये काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। तो कैमराज में भी यहाँ पर मोटोरोला ने काफी तगड़ा काम किया है, जिस पर आप 4K 60 के भी वीडियो शूट करना चाहते हो तो वो भी आप बेटर क्वालिटी में शूट कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा का भी तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वहां पर भी आप 4K 60 में शूट कर पाओगे। यहाँ पे मोटोरोला ने 100x जूम भी ट्राई करा है, सुपर जूम बेसिकली। तो वहां पर AI के साथ में जो आउटपुट है वो भी काफी शानदार है। बाकी इसके अंदर आपको सिग्नेचर स्टाइल मिलता है, ग्रुप शॉट मिलता है, गैलरी के अंदर मैजिक इरेजर और फोटो अंदर इस तरीके के फीचर भाई वो भी मिलते हैं। आपको 12GB और इवन 16GB तक का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा, जो कि LPDDR5X पर आएगा। और स्टोरेज में यहाँ पर आपको 512 और इवन 1TB तक का भी ऑप्शन है, जो UFS 4.1 के साथ में आएगा। तो रैम
रैम की स्पीड और इवन स्टोरेज की स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड भाई काफी ज्यादा ऑन टॉप है। इस स्पीड से अगर आप समझ लो फोन में आप कोई भी टास्क करना चाहते हो, चाहे लाइट रूम एडिटिंग हो गई या नॉर्मल एडिटिंग हो गई या फिर कोई भी एप्लीकेशन को चलाना हो गया, वो सब कुछ आप इसके अंदर स्मूथ एंड फास्टर वे में कर सकते हो विदाउट एनी लैग। रही बात इसके जो परफॉर्मेंस में, जो प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 आता है वो एंट्रोडू बेंचमार्क पर भी 3 मिलियन के आसपास के स्कोर जरूर निकाल देता है और ये पावर भी काफी ज्यादा अच्छी आती है। इवन अगर आप समझ लो नॉर्मल टास्क जैसे मैंने बता दिया वो तो कर ही पाओगे। बाकी रही बात अगर आपको गेमिंग वगैरह भी करनी है और इनकेस BGMI भी हम एड ऑन करते हैं तो स्मूथ पर 120 FPS की परफॉर्मेंस पर ये काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करवा के देता है। आप TDM खेलो 120 बहुत अच्छा चलेगा, और अगर आपको TDM के ऊपर जाना है, इरांगल वगैरह की परफॉर्मेंस पे जाना है, मेन फाइट वगैरह लेनी है, जिस तरीके का फॉर्म फैक्टर है वहां पर भी ये फोन लॉन्ग सेशंस के लिए काफी अच्छा बनता है। लाइट वेट है, समटाइम आपको FPS 100 के आसपास और इवन 110 के आसपास भी देखने मिल सकते हैं, बट अगर आपको एक अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो वो भी यहाँ पर ही इसकी तरफ से मिल जाती है। बाकी इसका डिटेल गेमिंग रिव्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो गेमिंग पाठशाला पर मैं ऐड ऑन कर दूंगा, तो वहां से आप जाके इसका पूरा डिटेल रिव्यू देख सकते हो। और देखो ऐसा है कि फोन गेमिंग को लेकर ज्यादा ऐसे डेडिकेटेड नहीं है, मल्टीपर्पज के हिसाब से सभी चीजों में फुलफिल करवाता है, बट मैंने एक गेमिंग सिनेरियो समझा है वहां पर ये मतलब अच्छा काम कर जा रहा है। डिजाइनिंग में भी अच्छा था और बाकी प्रोसेसर पावर में भी अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट अगर बात करोगे, बैटरी भी 5200 mAh की डाली है और इतने से पतले फॉर्म फैक्टर में, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज बनाता है। बाकी 90 वॉट का आपको वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट मिलता है, 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, तो अगर 28 से 25 घंटे तक का भी अगर आपको कंटेंट देखना है तो वो आप कंटिन्यूस देख सकते हो इसकी सिंगल चार्ज में। वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो अराउंड आपका 6 घंटे तक का वीडियो रिकॉर्डिंग और इवन सोशल मीडिया 15 घंटे के 10 घंटे के ऊपर चला देगा। बाकी सबका यूजर पैटर्न अलग होता है, कोई अलग तरीके से यूज कर रहा है, कोई अलग तरीके से यूज कर रहा है, तो वहां पर कहानी थोड़ी सी अलग जरूर बनेगी, बट एक एवरेज पकड़ोगे तो आप एक दिन तक के ऊपर बैटरी बैकअप इसकी लेके जा सकते हो। और 6.8 इंचेस का एक्सट्रीम एमोलेड LTPO पैनल है जहां पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, स्टाइलिंग के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छे से आता है, और रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर 165 हर्ट्ज का है। बट एक चीज मेंशन कर देता हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ यहाँ पर आपकी 120 पे चलेगी और कुछ कुछ एप्लीकेशंस पर ये 165 हर्ट्ज को पिक कर देगा, और जैसे कि गेमिंग वगैरह भी सिनेरियो होगा वहां पर भी आपको प्लस पॉइंट देखने मिल सकते हैं। UI एक्सपीरियंस आपका बेटर और स्मूथ लग सकता है। 6200 की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बाकी डॉल्बी विजन, HDR10+, इवन ट्रू 10 बिट तक का कंटेंट भी आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हो। और पैंटोन वैलिडेट कलर्स आते हैं, वो भी काफी ज्यादा ट्रू एंड नेचुरल कलर निकालते हैं, जहां पर स्किन टोन भी एक्यूरेसी है। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट वगैरह देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो स्किन टोन की ऐसा नहीं कि लाइक वो उसको ओवर रेड कर दिया या अंडर रेड कर दिया, एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी कलर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो आता ही है स्मार्ट पावर एफिशिएंसी के लिए, और स्मार्ट वेट टच भी आता है, तो जहां पर अगर आपके हाथ गीले हो या डिस्प्ले पे पानी गिरा हो तो आराम से यूज कर सकते हो। आंखों के लिए आई केयर भी मिलता है, और डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी अच्छी है क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 के साथ में आता है। और डुअल स्पीकर आते हैं, इनफ लाउडर मिल जाते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और कंटेंट देखना हो गया वो आप डिस्प्ले के साथ कंबाइन करोगे तो एक अच्छा आउटपुट जरूर निकाल लेता है। बाकी 5G कनेक्टिविटी में भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत सारे बैंड्स मिलते हैं, मेरे हिसाब से 24 5G बैंड्स मिल जाते हैं, तो कॉल कनेक्टिविटी और बाकी सभी सिनेरियोज में भी एकदम ऑन टॉप रहता है। वाईफाई की स्पीड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में भी काफी अच्छे आउटपुट देखने मिले, और ब्लूटूथ भी आपको अच्छा खासा लेटेस्ट मिलता है, और साउंड का एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा बनता है क्योंकि यहाँ पर बोस की तरफ से हमको साउंड का सिग्नेचर बेसिकली मिलता है, तो जहां पर एक प्रीमियम और एक अच्छा आउटपुट आपके सामने आता है। और सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि फास्ट है एंड एक्यूरेट आता है। और सिक्योरिटी में एक हार्डवेयर फीचर है जो मोटोरोला अपने मोस्ट ऑफ सारे ही डिवाइस में देता है, इसमें भी आता है, जो कि थिंक शील्ड है, और सेंसर्स को लेकर भी सारी चीजें अच्छी तरीके से आती है। बाकी UI एंड OS के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Android 16 है विद हेलो UI जो मोटोरोला की तरफ से मिलता है, और यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम मोटोरोला का फोन है जिसमें आपको 7 साल का OS अपग्रेड और इवन 7 इयर्स का आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट वगैरह मिल जाते हैं, और ये काफी लंबा प्रॉमिस है। ऑल्सो मोटो AI 2.0 का भी एक्सेस यहाँ पर आपको मिलेगा, जहां पर आपको डेडिकेटेड AI की मिलता है जो बेसिकली आप डबल टैप करके एक्टिव कर सकते हो, और इवन यहाँ पर आपको फ्लोटिंग प्रॉम्प्ट भी मिलता है। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डेफिनेटली क्लीन है, अच्छा है, बस ऐसा है कि थोड़ा सा और मॉडर्नाइज हो जाएगा ना हेलो UI तो काफी ज्यादा बेटर और मस्त लगेगा। बाकी मोटो AI 2.0 के कुछ ऐसे में फीचर्स आपको बता देता हूं, जिसके अंदर सबसे पहला है क्रिएट, जहां पर आप इमेज स्टूडियो क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करना हो गया, स्केच करके इमेज क्रिएट करना हो गया, और अगर कोई स्टिकर भी बनाने हैं तो वो भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से हो जाएंगे। अवतार, डिजिटल कार्ड, इस तरीके के फीचर्स है। और उसके बाद आपको रिमेंबर मिलता है, और इसके अंदर आपको परप्लेक्सिटी का और ऑल्सो यहाँ पर
पर को-पायलट का इंटीग्रेशन मिलता है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा एआई में टास्क बेटर कर सकते हो। और ये जो मोटोरोला सिग्नेचर सीरीज के अंदर है ना, आपको इस तरीके का एक सिग्नेचर क्लब मिलता है। बेसिकली इसमें कुछ सर्विसेज मिलती है, मोस्टली ऐसे लाइफस्टाइल बेसिस सर्विसेज मिलती है, और चाहिए तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पे चैट भी करके पता कर सकते हो। और ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन और वेलकम ऑफर के साथ आता है। और फोन के साथ साथ इन्होंने अपनी एक स्मार्ट वॉच भी लॉन्च करी है, जिसका अगर फर्स्ट इंप्रेशन बताओ ना भाई, यूआई काफी ज्यादा बटरी स्मूथ है, मतलब इतने फ्लूइड एनिमेशंस के साथ में देखने मिलती है, और काफी ज्यादा लाइट वेट है, मिनिमल डिजाइन भी है, और काफी ज्यादा हैंडी भी लगती है हाथ में जब पहनोगे तो। बाकी इसका ऐप सपोर्ट भी है, जिसके अंदर आपको टर्न्स ऑफ, कस्टमाइजेशन और ऑप्शंस मिल जाते हैं। वॉच फेसेस है जो कि काफी ज्यादा इंटरेक्टिव भी लगते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में इतना कहूंगा, वॉच काफी ज्यादा प्रीमियम और अच्छी देखने मिल रही है। बाकी ऐसे टर्न्स ऑफ ऑप्शन है जो हेल्थ के लिए होने चाहिए, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और स्पीकर भी अच्छे खासे लाउड मिल जाते हैं, तो कॉलिंग वगैरह भी इजीली हो जाएगी। तो देखो, अगर ओवरऑल फोन को समझते हो, मोटोरोला सिग्नेचर बेसिकली यहाँ पर इसमें कैमरा अच्छे मिलते हैं, डिस्प्ले अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं, बैटरी क्वालिटी भी अच्छी आती है, और प्रोसेसर की पावर और गेमिंग का कॉम्बो भी यहाँ पर अच्छा मिलता है। यहाँ पर एक नए तरीके का टेक है, और जो ऐसे लोग हैं जो स्लिम फोन ढूंढ रहे हैं पर वहां पे पावर, बैटरी, इन सब चीजों का कॉम्प्रोमाइज ना हो और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ में आए, तो ये मोटोरोला सिग्नेचर उन लोगों के सामने फोन निकल कर आता है। देखो, ये स्टार्ट होगा 12GB 256 वेरिएंट से, और इसकी जो लॉन्च प्राइसिंग है वो 59,999 की है। ऑफर के साथ में आपको 54,999 में पड़ेगा। फिर एक अपर वेरिएंट भी आता है 16GB 512 के साथ में, जो ऑफर के साथ में 60,000 के अराउंड मिलेगा। बेसिकली जिस तरीके की ये प्रीमियम चीजें देता है, जैसे कि सिग्नेचर क्लब हो गया, और ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से, जो अभी का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर जो मोटोरोला सिग्नेचर है, जैसे कि कैमरा, बैटरी, स्लिम, प्रीमियम, वो सारी जो चीजें है ना, पूरी तरीके से निकाल के देता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बेस्ट एक्सपीरियंस फोन है वो आपको मिल जाता है, मोटोरोला सिग्नेचर। ये मेरे थॉट्स थे, मैंने जितना यूज करा है उतना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। लॉन्ग टर्म रिव्यू भी यहाँ पर इसका हम निकालेंगे। इस वीडियो के नीचे बस कमेंट कर देना कि क्या जानना है, कि भाई ये भी बताना है, इससे कंपेयर करना, जो भी है वो सारा हम अपकमिंग रिव्यू में डालेंगे, वो सारे पॉइंट्स। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन पूछ लेना, और वहां पर मैं अपकमिंग वीडियो में वो सारे ऐड ऑन कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब एक बार कर लेना, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपके सामने आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।